अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि सबको पता है कि कोर्ट का डिसीजन उस पर लिखा भी है, नवाज शरीफ के लिए जो गिरफ्तारी न करने के ऑर्डर्स जारी किए हैं। बड़ा अजीब व गरीब फैसला है। कुछ ने कुछ तावीलें पेश करी हैं कि जी देखें वो भी हुआ, वो भी, उसके साथ भी रिलीफ हुआ, उसके साथ भी रिलीफ हुआ। भाई वो सब मुल्जिमान थे, नामजद मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क होता है। मुल्जिम और मुजरिम का पहले फ़र्क सबको पता होना चाहिए। नवाज शरीफ माजरत के साथ मुजरिम ही है, उसके ऊपर जुर्म साबित हुआ है, उसको सज़ा हुई है 10 साल की। और फिर उससे बड़ा स्टेप कि वो इलाज के लिए जो पाकिस्तान से बाहर गया, उसने परमिशन ली थी कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ, जो कि फिर वापस भी आना था, एक टाइम पीरियड था एक मखसूस, वो नहीं आए तो मफरूर भी हैं, इश्तिहारी यानी कि। तो मुजरिम एक एक मुजरिम और इश्तिहारी उसको गिरफ्तार न करना, ये गलत फ़ैसला है भाई। ये पाकिस्तान में मतलब अजीब व गरीब फ़ैसले हो रहे हैं। अगर ये आइन में है, कोई मुझे मेरे वो कहते हैं ना कानून बता दे कि अगर ये आइन में है, तो फिर ये बाकी जो आम कैदी जो जेलों में हैं मौजूद, उनके ऊपर क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट होता भाई। वो भी फिर मुजरिम है, फिर उनको भी ज़मानतें दो और घरों को भेजो, जेलें खाली कर दो। एलिट क्लास को ये सहूलियात हासिल हैं, लेकिन नॉर्मल कैदी को ये सहूलियात हासिल नहीं है। ये इस मुल्क का रोना है। ये आपका पार्लिमानी निज़ाम है, ये आपका आइन है। ये नहीं होना चाहिए भाई। ये तो फिर इससे बेहतर, बहुत बेहतर, दुनिया में बहुत सारे मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ जा चुके हैं और वो कामयाबी से चल भी रहे हैं। हमें भी सदारती निज़ाम की तरफ जाना होगा। ये पार्लियामेंट्री निज़ाम बड़ा अजीब व गरीब क्या सिस्टम है। हर चीज़ लेकर जो है वो ये अदलिया देखती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक दरख्वास्त सुबह भी की थी, दुआ भी कह रहा हूँ कि भाई ये अगर आइन में है तो ठीक है, फिर दूसरों को भी रिलीफ दे दें, और आइन में नहीं है तो ये तो ज़्यादती है ना। एक नवाज शरीफ मुजरिम है, नामजद मुल्जिम नहीं है, सज़ा याफ्ता है। और नून लीग की दोस्त खास कर सुन लें भाई कि 3 दफ़ा की जो वज़ीर आज़म बनने की शर्त थी वो भी उस पर ख़त्म हो चुकी है। वो चौथी दफ़ा तो वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता। अगर वो बहरहाल अब एलिट क्लास के लिए आईन ही कोई मायने नहीं रखता तो फिर वल्लाह है, फिर सबके साथ एक ही रवैया अख्तियार किया जाए। अदालत अदलिया का काम इंसाफ फराहम करना है, रिलीफ फराहम करना नहीं है। इंसाफ होना चाहिए जो आम आदमी की समझ में भी आए और उसे नज़र भी आए। तो माजरत के साथ चाहे जितने भी इस पे आप तावीलें पेश कर लें, जो चीज़ गलत है वो गलत है भाई। पहले उनको गिरफ्तार होना चाहिए। ये तो नवाज शरीफ को खुद भी ये करना चाहिए था कि नून, मुझे नहीं पता इनके जो एडवाइज़र हैं कौन हैं, वो अकल से पैदल हैं क्या हैं। ज़्यादा बड़ापन का मुजाहरा ये होता कि आप गिरफ्तारी देते और पहले जेल चले। आपके लिए तो जेलें भी कौन सी कोई वो जेलें हैं भाई, आपके लिए तो वो भी बंगले ही होते हैं। एसी भी लग जाता है, सब चीज़, सारी सहूलियात भी मैसर हो जाती हैं। चले जाते जेल, उसके बाद अपनी बेल कराते भाई, फिर बाहर आ जाते। अगर ऐसा ही कुछ था तो। लेकिन आपको डायरेक्ट रिलीफ मिलना, ये तो कानून के साथ एक मजाक है कि एक मुजरिम, नामजद मुल्जिम एक अलग चीज़ है। अगर वो नहीं पे वो आ रहा है, वो अपनी जो है बेल ले सकता है क्योंकि वो नामजद है, जुर्म साबित नहीं हुआ था उस पर। ऐसे बहुत सारे केसेस, मिसालें हैं मौजूद। लेकिन ये तो मुजरिम है भाई, ये तो इलाज के घर से परमिशन लेके कोर्ट की बाहर गया है सारा। तो यहाँ बस क्या बोल सकता आदमी। ये चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन सबके लिए बराबर है, मखसूस लोगों के लिए नहीं है कि उनके लिए ये और उनके लिए वो। आइन, ये पार्लियामेंट्री निज़ाम ही सारा फिर बेकार है। फिर आज दूसरा एक वज़ीर आला पंजाब, वैसे बहुत अच्छे हैं भाई, मोहसिन नकवी साहब। दो चीज़ें जो है ना पूरी दुनिया के अंदर कभी भी कोई भी मुल्क बेचता नहीं है भाई, एक तालीम और एक सेहत। हमारी यहाँ सेहत भी बिकी हुई है, तालीम भी बिकी हुई है, और आज से नहीं बहुत अरसे से बिकी हुई। सरकारी स्कूलों का हाल बदतरीन है। मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन बदतरीन हालात मेरे बाद ही हुए ना। मैंने तो बहुत अच्छी तालीम हासिल की, मेरे उस्ताद भी बहुत अच्छे थे।
और बेहतरीन तालीम दी उन्होंने। लेकिन ये सिलसिला कि प्राइवेट कर दो, नहीं भाई। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये माजरत के साथ आइन तो आपको इजाज़त ही नहीं देता, आप तो निगरान हैं, तो आपको तो इजाज़त ही नहीं देता कि आप कोई चीज़ मतलब ये डिसीजन आप ले ही नहीं सकते। ये तो पॉलिसी डिसीजन तो सेटअप लेता है जो बैठेगा, परमानेंट बैठेगा, वज़ीर आला मुंतखब होकर आएगा, ये उसका काम है, आपका काम भी नहीं है। और उसको भी चाहे कोई निगरान नहीं, वज़ीर आला भी बैठा हो, स्कूल प्राइवेट नहीं कर सकता। भाई गोद दे दो ना। अगर किसी को तालीम अच्छी करो, अगर अच्छी तालीम आप मुहैया नहीं कर रहे हैं तो असातिज़ा जो भर्ती हैं उनके इंटरव्यू री इंटरव्यू करो कि वो हैं इस काबिल की तालीम दे रहे हैं नहीं दे रहे। मैंने अक्सर देखा है कि असातिज़ा के खुद के बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ रहे होते, प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे होते हैं। ये बहुत अजीब इस मुल्क में मजाक है, तालीम के साथ घटिया मजाक है कि जो स्कूल टीचर है उसके अपने बच्चे उस स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर रहे थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी स्कूल को आप गोद दें। बहुत अच्छे अच्छे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको आप गोद दे दें ताकि वो तालीम के मयार को बेहतर से बेहतर कर सकें। गोद लेने वाले बहुत बैठे हैं और यही काम सिंध गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि आपसे नहीं चल रहे हैं तो आप गोद दे दें। उसमें बिकता नहीं है वो क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीसिस हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसीलिए तो वो आ रहा है सरकारी स्कूल में कि वो तालीम लेना चाह रहा है। आप उसको अच्छी तालीम दें, ना कि स्कूल ही भेज दें। तो मोहसिन नकवी साहब से मेरी दरख्वास्त है इस फैसले को फौरी तौर पर वापस ले लें, ये गलत फैसला है बिल्कुल। इसी तरह सेहत अस्पताल जो होते हैं ना वो भी प्राइवेट नहीं कर सकते, आप फ्री में दी जाती है भाई। और वैसे तालीम का एक बात बता दूं, आइन में भी है, आप पाबंद हैं। पाकिस्तान की अवाम के मतलब बच्चे को तालीम देने के आप पाबंद हैं। तो प्राइवेट स्कूल ना करें, उसको सरकारी रहने दें, गोद दे दें किसी को, किसी अच्छे उसको सिस्टम को अपने साथ जोड़ें। एनजीओ को बड़ा पैसा लेती हैं एनजीओ, ये उससे पैसे लेके स्कूल चलाएं और अच्छी तालीम दें उनको, बेहतर असातिज़ा हायर करें। असातिज़ा की अलबत्ता आप देखें, सियासी भर्ती हैं तो उनको फारिग करें। अगर गलत टीचर है और वो उस लेवल पे नहीं उतरता उस्ताद की तो उसको फारिग कर दें, वो आपके इख्तियार में है, उसको फारिग कर दें। ना कि स्कूल को ही आप मतलब उसमें बच्चों का क्या कसूर है भाई, तालीम लेने वाले का कसूर है। देने वाला सही तालीम नहीं दे रहा ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, वो आप करें। उसके अलावा जो आपका सेहत अस्पताल वगैरह, इसकी बहरहाल बेहतर पोजीशन है पंजाब में, तो सिंध में तो बहुत बुरा हाल है। तो मेरी पंजाब के भी तमाम पूरे पाकिस्तान के अस्पताल मतलब वज़ीरों से, वज़ीर सेहत सबसे मेरी इल्तमास है, अस्पताल का मयार भी बेहतर करें। गरीब के लिए इलाज कराना बहुत मुश्किल है। सिंध का हर अस्पताल बहुत बुरे हालात में। आप ज़रा अब्बासी शहीद चले जाए ना, मेयर साहब ज़रा अपना इलाज वहाँ कराएं ना। अमला नहीं है मेरे भाई, अमला अवेलेबल नहीं है। मेरा खुद वास्ता पड़ा था अभी कुछ दिन पहले ही, तो मैं उधर गया हूँ तो एक आदमी इमरजेंसी में, सिर्फ एक जो मेडिकल का होता है डॉक्टर की बात, एक डॉक्टर था, एक लेडी डॉक्टर थी और एक उसका मतलब आप नर्सिंग स्टाफ कह लें, मेल नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि तकरीबन ये 6 बजे का वाक़या सुबह का। तो अब अंदाज़ा लगाएं आप कि आपके पास हमला ही नहीं था। ये अस्पताल का हाल है। तो दो चीज़ें जो ना, एक तालीम और एक सेहत कभी नहीं बेची जाती हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली। बहुत ये बिज़नेस है, प्राइवेट स्कूल का भी एक बिज़नेस है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी एक बिज़नेस है जो टॉप पर चल रहा है। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से फिर दरख्वास्त है कि ऐसा ना करें। आर्मी चीफ से मेरी दरख्वास्त है, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से, कि खुदारा ऐसा ना करने दें मोहसिन नकवी साहब को, वज़ीर आला पंजाब को ऐसा ना करने दें। ये जुल्म होगा, ये ज़्यादती होगी, इसको रोका जाए, हर हाल में रोका जाए। दूसरा भाई, हर चीज़ का इल्ज़ाम फ़ौज पे ना थोपा करो, ये आदत अपनी बदल लो। ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम सिर्फ फ़ौज को बदनाम करना, ये जो बाहर बैठे हुए हैं चंद पाकिस्तानी, जिसमें भगोड़े राजे वगैरह और बाजे और टैक्सी मेहदी, मोईद क्या नाम है, मोईद मोदी और दीगर, हर चीज़ का इल्ज़ाम तो खैर आपस में लड़ रहे हैं। हम इंजॉय कर रहे हैं भाई, हम तो इंजॉय कर रहे हैं। मतलब अब उन्होंने जो है शहबाज गिल, हम तो करप्शन पे बोलते थे, शहबाज गिल ने पहले फ़ारूक हबीब पे इल्ज़ाम लगा दिया
कि वो मोटरसाइकिल से लैंड क्रूज़र पे कैसे पहुंचा, बेहतरीन काम हो गया। तो आपने खुद इकरार कर लिया कि वो करप्ट है। पीटीआई ने जितनी करप्शन की इतनी तारीख में किसी ने भी नहीं की है, क्योंकि इनका टर्नओवर जो था 3 साल 10 माह का है, अरबों रुपए की करप्शन है इनकी। खुद अब तो शहबाज गिल ने बताना शुरू करा। शहबाज गिल के पीछे कौन पड़ा जी? वो राजा और वो टैक्सी में दी। तो ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, हमारा काम आसान कर रहे हैं। बेसिक तो ये बेहतरीन काम हो गया। हम बोल रहे थे, यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो इनके ही मुंह से कहलवाया। ये अल्लाह ताला क्या देर है अंधेर नहीं, वो खुद इनके मुंह से कहलवा रहा है। इनके सारे गुनाह लोगों के सामने आया हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तो हर चीज़ का इल्ज़ाम फ़ौज पे लगाना जो है ना, वो दुरुस्त अमल नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे गुनाह खुद कबूल करेंगे। फ़ौज हर फैसले के साथ पीछे नहीं होती है। ये कोर्ट का डिसीजन है नवाज शरीफ वाला, इसमें फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है। माजरत के साथ जिसको ऐसा लगता है वो 2 रोटी ज़्यादा खा ले गुस्से में, लेकिन इसमें फ़ौज का कोई अमल नहीं। कोर्ट का प्योर कोर्ट का डिसीजन है। और जजेस जो हैं उनके पास, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जजेस के पास जो पावर है कलम की, वो किसी के पास पावर नहीं होती है। जो पावर है वो जजेस के पास बहुत होती है। तो जज देखे ना, तौहीन अदालत 2 मिनट में आप जज आपको फारिग कर देता है। साकिब निसार ने देखे ना, वो निहाल हाशमी को फारिग कर दिया, कैसे फैसले किए, जबकि उसने नाम नहीं लिया था, लेकिन जजिस को बोला ज़रूर था भाई, जजिस को गलत कहा था उसने, निहाल हाशमी फारिग कर दिया। तौहीन अदालत, तो तौहीन अदालत कितना पावरफुल कानून है, वो 5 साल के लिए नायल हो गया। ये कानून है ना भाई, उसके पास पावर है। आप फौजी सरबराहान को बुरा कहते हैं, साबिक फौजी सरबराहान को बुरा कहते हैं, हाजिर में कहते हैं, उनके पास ये पावर नहीं है कि आपको नायल कर दें। आप झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, बदतरीन इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो आपको नायल कर दें। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें, ओवरसीज़ गैर पाकिस्तानियों से मोहतात रहें। थैंक यू।